लाल बहादुर शास्त्री जी के आप सेकंड बेटे हैं, किस तरह से देखते हैं इस बार चुनाव को, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव में मैं देख रहा हूँ सब उत्साह इस बार कम दिख रहा है। और अभी हम मध्य प्रदेश का भी दौरा हमने किया और अब दिल्ली में भी देख रहे हैं वो उत्साह नहीं जो पहले पिछले चुनाव में हुआ करता था। अभी क्या कारण है तो इसका विश्लेषण किया जाएगा। और जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात है, उनके समय की बात है, उसमें तो इतना परिवर्तन आ गया है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस समय का चुनाव और आज के चुनाव में बहुत ही फर्क आ गया है। आज राजनीतिक मूल्यों में बड़ी तेजी से गिरावट आई है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है चुनाव में, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो। इस सब को देख के बड़ा दुख होता है और मुझे तो ये लगता है कि इस समय एक अंडरकरंट है परिवर्तन का और एक परिवर्तन की हवा जरूर है, अंडरकरंट सामने दिख नहीं रही है क्योंकि चुनाव आयोग के अब जो नए उनके कानून और कायदे हैं उसमें होर्डिंग लाउड स्पीकर वगैरह सब बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता है। और थोड़ा ये भी देखने को मिला कि पहली बार हमने देखा कि चुनाव आयोग से जो पर्ची आती थी वो पर्ची इस बार नहीं आई, पहली बार ऐसा हुआ है। मैं ऐसा अनुरोध करूंगा चुनाव आयोग से कि ये जो कमी रही है और जो गलती रही है इसको सुधारने का वो कष्ट करें। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें पीएम ने भी अभी बोला है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर कमेंट करते हुए कि ये फ्रेंडशिप जो है दोनों बॉयज के बीच में जो यूपी में है वो एक तरह से अपीजमेंट है और बाकी सारी चीजें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपनी बात कह रहे हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जिस भाषा का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब एक तरह का हर तरह की छूट है, आप कुछ भी कह के निकल सकते हैं। लेकिन इस बात की प्रसन्नता भी है कि चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन दाखिल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके जो भाषणों में उन्होंने बातें कही, सांप्रदायिक बातें जो कही, उसका उन्होंने एक नोटिस लिया है। अब उसमें क्या वो फैसला बताते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने उसको नजरअंदाज नहीं किया है। चुनाव आयोग ने तीनों लोगों को लिखा है, पीएम के लिए भी लिखा है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे रिस्पॉन्ड मांगा है क्योंकि सब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया। ये ठीक अच्छा संकेत है। अगर इस तरह की कंप्लेंट की गई है, शिकायत हुई है, दर्ज हुई है, तो चुनाव आयोग का फर्ज हो जाता है कि उसमें इंक्वायरी करे, देख के पता करे सच्चाई कितनी है। इस बार जो 88 सीटों पे लगभग सेकेंड फेज में चुनाव हो रहा है, पोलिंग शुरू हो गई है, किस तरह देखते हैं, किस तरह झुकाव है, मुद्दे क्या हैं इस बार जिसपे जनता लग रहा है कि वोट करेगी? देखिए, मुद्दे इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा बड़ा मुद्दा है किसानों की समस्याएं। ये दो बड़े मुद्दे हैं। और तीसरा मुद्दा जो अभी निर्मित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो है संविधान को लेकर। और ये एक जगह जगह में एक संदेह मन में सबके जो मतदाता हैं उनके मन में एक संदेह आ रहा है। राजस्थान भी मैं गया था और एक ये आ रहा है कि संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलेगी, इसीलिए स्पष्टीकरण करना पड़ता प्रधानमंत्री को कि नहीं, ऐसा हम करेंगे नहीं। लेकिन कहीं कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके वजह से एक जनता के मन में एक बहुत बड़ा संदेह है कि संविधान बदला जाएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिलता है और इतना बहुमत मिलता है कि संविधान के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो संविधान में जरूर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा।
लाल बहादुर शास्त्री जी के आप सेकंड बेटे हैं, किस तरह से देखते हैं इस बार चुनाव को, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव में मैं देख रहा हूँ सब उत्साह इस बार कम दिख रहा है। और अभी हम मध्य प्रदेश का भी दौरा हमने किया और दिल्ली में भी देख रहे हैं वो उत्साह नहीं जो पहले पिछले चुनाव में हुआ करता था। अभी क्या कारण है ये तो इसका विश्लेषण किया जाएगा। और जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री जी की बात है, उनके समय की बात है, उसमें तो इतना परिवर्तन आ गया है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस समय के चुनाव और आज के चुनाव में बहुत ही फर्क आ गया है। आज राजनीतिक मूल्यों में बड़ी तेजी से गिरावट आई है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है चुनाव में, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो। इस सब को देख के बड़ा दुख होता है। और मुझे तो ये लगता है कि इस समय एक अंडरकरंट है परिवर्तन का और एक परिवर्तन की हवा जरूर है, अंडरकरंट सामने दिख नहीं रही है क्योंकि चुनाव आयोग के अब जो नए उनके कानून और कायदे हैं उसमें होर्डिंग, लाउड स्पीकर वगैरह सब बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता है। और थोड़ा ये भी देखने को मिला कि पहली बार हमने देखा कि चुनाव आयोग से जो पर्ची आती थी वो पर्ची इस बार नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ है। मैं ऐसा अनुरोध करूंगा चुनाव आयोग से कि ये जो कमी रही है और जो गलती रही है इसको सुधारने का वो कष्ट करें। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें पीएम ने भी अभी बोला है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर कमेंट करते हुए कि ये फ्रेंडशिप जो है दोनों बॉयज के बीच में जो यूपी में है वो एक तरह से अपीजमेंट है और बाकी सारी चीजें। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपनी बात कह रहे हैं और राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जिस भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब एक तरह का हर तरह की छूट है, आप कुछ भी कह के निकल सकते हैं। लेकिन इस बात की प्रसन्नता भी है कि चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेन दाखिल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनके जो भाषणों में उन्होंने बातें कही, सांप्रदायिक बातें जो कही, उसका उन्होंने एक नोटिस लिया है। अब उसमें क्या वो फैसला बताते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने उसको नजरअंदाज नहीं किया है। चुनाव आयोग ने तीनों लोगों को लिखा है, पीएम के लिए भी लिखा है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे रिस्पॉन्ड मांगा है क्योंकि सब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया। ये ठीक अच्छा संकेत है। अगर इस तरह की कंप्लेन की गई है, शिकायत हुई है, दर्ज हुई है, तो चुनाव आयोग का फर्ज हो जाता है कि उसमें इंक्वायरी करे, देख के पता करे सच्चाई कितनी है। इस बार जो 88 सीटों पे लगभग सेकेंड फेज में चुनाव हो रहा है, पोलिंग शुरू हो गई है, किस तरह देखते हैं, किस तरफ झुकाव है, मुद्दे क्या हैं इस बार जिसपे जनता लग रहा है कि वोट करेगी? देखिए, मुद्दे इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा बड़ा मुद्दा है किसानों की समस्याएं। ये दो बड़े मुद्दे हैं। और तीसरा मुद्दा जो अभी निर्मित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो है संविधान को लेकर। और ये एक जगह जगह में एक संदेह मन में सबके जो मतदाता हैं उनके मन में एक संदेह आ रहा है। राजस्थान भी मैं गया था और एक ये आ रहा है कि संविधान भारतीय जनता पार्टी बदलेगी, इसीलिए स्पष्टीकरण करना पड़ता प्रधानमंत्री को कि नहीं, ऐसा हम करेंगे नहीं। लेकिन कहीं कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके वजह से एक जनता के मन में एक बहुत बड़ा संदेह है कि संविधान बदला जाएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिलता है और इतना बहुमत मिलता है कि संविधान के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो संविधान में जरूर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो मैं समझता हूँ देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा।